अच्छा सेंटर साहब, आपकी जो अपडेट्स थी और पाकिस्तानी जो हैं वो आपको देखते रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी होता था। समंदर से जो है वो आप वीडियोज़ जो है वो वीडियो पैगाम की सूरत में मोबाइल से देते रहे हैं। तो अब जो एक आम और कॉमन मैन के ज़हन में सवाल आता है वो ये है कि जब आपका कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, इंटरनेट आप बुनियादी तौर पे कहाँ से हासिल कनेक्टिविटी करते हैं? हमारी खत्म नहीं होती, यही तो कमाल था। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज एफर्ट थी। हर किश्ती का अपना कोड नंबर था ठीक। और उसका अपना एक नाम था। मसलन हमारी किश्ती का ओरिजिनल नाम कागज़ों में जो सरकारी था, यानी जो जो ऑफिशियल नाम था, वो अलकठल्ला था। अलकठल्ला एक यूनानी लफ्ज़ है, ठीक। ठीक है? वो उसका अपना नाम था। उसका नाम समूद प्लोटेला ने उसका नाम फ़लस्तीनी कस्बे याफ़ा के नाम पे रखा था। ठीक। उसका कोड नाम याफ़ा था, मैं उसको याह्या सिनवार कहता था। और उसके ऊपर ट्रैकर लगा था, ट्रैकर। हुँ। और उसके स्टारलिंक से वो कनेक्टेड था। अच्छा, हाँ, स्टारलिंक से। स्टारलिंक से। ठीक। और फिर ग्लोबल सेंट्रल कमेटी जो इटली और यूनान के अंदर बैठी हुई थी, हर किश्ती के हर मिनट के हरकत उनके सामने थी ट्रैकर से। बल्कि मैंने ट्रैकर पाकिस्तान भेजा था। मैंने कहा आप रोज इस ट्रैकर से देखा करें कि हमने हाँ। कितना सफर किया और कहाँ हम पहुंचे हैं। तो ये ट्रैकर लगे थे, उसके अपने कोड नाम थे। और वो स्टार लिंक से जब तक इजरायली कमांडोज ने हम पे हमला करके हमारी कम्युनिकेशन काट न ली, उस आखिरी वक्त तक हम दुनिया के सामने अपने राबिते में रहे। अच्छा, आपके फ़ोन का जो वाक़या हुआ था, फिर आपने वो फ़ोन समंदर में फेंक दिया और बताया कि आपके फ़ोन को जैम कर लिया गया। वो क्या वाक़या था और आपको कब एहसास हुआ कि इज़राइल जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि वो अब आप जैसे शहरी जो कि स्मॉल फ्लोटिला से आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, फ़ोन को जैम कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो कुछ इजरायलियों ने ट्विटर के ज़रिए से भी धमकियाँ दी थी। अच्छा। हाँ, और मैं तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट की वजह से, यहाँ पे जद्दोजहद की वजह से वेल इजरायलियों नाउन है के आप। हाँ, ठीक। आँखों में खटकता हूँ। तो जब हम वहाँ ट्यूनिस में थे और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई, 3-4 दिन की लाज़मी ट्रेनिंग थी, उसके बगैर कोई किश्ती पे नहीं बैठ सकता था। तो उस ट्रेनिंग में मुझे उन्होंने हेड बनाया था। मैं डेलीगेशन का भी हेड था, लेकिन एक किश्ती का भी मुझे हेड हेड थे आप। बनाया था और ठीक। मुझे वीआईपी कैटेगरी में भी रखा था। वीआईपीज़ को वो ह्यूमन शेल्टर के तौर पे, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल ठीक। करते थे। मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने वीआईपी का था, मुख्तलिफ किश्तियों में तकसीम किया। हमारे साथ फ्रांस के पार्लियामेंटेरियन थे, तुर्की के पार्लियामेंटेरियन थे, बार्सिलोना का मेयर था, नेल्सन मंडेला का पोता था। हाँ। तो ये सारे ह्यूमन शील्ड के तौर पे मुख्तलिफ, तो मुझे भी उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पे अपनी एक किश्ती में भी वीआईपी का स्टेटस भी और साथ लीडर भी एक उसका बनाया था। तो उस मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में था ताकि हम एक दूसरे से, ठीक। उसी दौरान ट्रेनिंग के दौरान हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैक हो गए। अच्छा। और इंतजामिया ने ऐलान कर दिया कि व्हाट्सएप छोड़ दो और फौरी तौर पर आप लोग सिग्नल और जो टेलीग्राम उसके ऊपर जो है मुंतकिल हो। तो ये हम सफ़र शुरू होने से होने पहले से ही आपका। ट्रेनिंग के हाँ, दौरान, ठीक। ट्रेनिंग के दौरान न सिर्फ ये बल्कि पूरे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के थे वो हैक हो गए और उसके अंदर लोगों ने पिनिट्रेशन कर ली इजरायलियों ने। तो हमने फिर व्हाट्सएप को छोड़ दिया और हम जो है वो सिग्नल के ऊपर ग्रुप्स बना के और टेलीग्राम के ऊपर जो है वो चले गए। लेकिन मैं ज़ाहिर है अपने इंडिविजुअल राब्तों के लिए अपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल करता था। तो मैं जब व्हाट्सएप से कोई काम लेता था तो वो कुछ और करता था, या उसके ऊपर आता था कि आपके व्हाट्सएप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है, वो काम नहीं कर पाता था, लेकिन मैं उससे काम चला। लेकिन ये आखिरी 3 दिनों में हुआ ये कि जब मेरे मोबाइल का चार्ज खत्म हुआ और मैं उसको चार्ज करता था तो वो कहता था कि आपके मोबाइल में एक ऑब्जेक्ट है और फौरी तौर पर आप चार्जर हटा दें वरना ये डैमेज हो जाएगा। मैंने कहा हो सकता है इसमें नमी चली गई हो। और मैंने उसको पंखे के सामने रखा। किसी ने मुझे कहा किश्ती में कि राइस जो है, हाँ, ये चावलों में वो डाल देने से। चावलों में आप ये नमी को जज़ब करते हैं। मैंने 24 घंटे उसको चावलों में भी रखा ठीक। जो हमारे साथ पैकेट थी। हाँ। मैंने उसके साथ हर तरकीब की। फिर लोगों ने जो हमारे साथ थे, मुख्तलिफ माहिर थे, उन्होंने भी देखा बिल्कुल ठीक मोबाइल था लेकिन वो हैक हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने उसको समंदर में फेंक दिया। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि उसके बाद ज़ाहिर है ये एक लामुतनाई सफ़र है, रोज़ की एक कहानी हुई होगी। जब इज़राइल ने आपको कैद करने के लिए इस स्मूथ फ्लोटेला जो नॉन वायलेंट था, जंग लड़ने नहीं जा रहा था, इंसानों की हमदर्दी की बुनियाद पे जा रहा था, तो हाउ दे फर्स्ट ट्रीटेड यू? जब वो आपकी कश्ती में आए, उन्होंने आपको अगवा करने की कोशिश की, क्या हुआ वो वाक़या ये थोड़ा देखें, बताएँ? इन सबसे पहले तो जब वो हमारी किश्ती सेकंड लास्ट किश्ती थी जो इंटरसेप्ट हुई ठीक। और हम सिर्फ 40 किलोमीटर फासले पर थे गजा के साहिल से। साहिल से। ठीक। तकरीबन 2 एकड़ के बराबर एक जहाज समंदरी। मैं हैरान था, इतना बड़ा समुद्री जहाज मैंने नहीं देखा था। हाँ। वो हमारे पीछे लगा था ठीक। और बहुत बड़ी सर्च लाइट किस्म की चीज़ थी उसमें। वो रोशनी हमारे किश्ती के ऊपर और पाइप से हमारे ऊपर जिस तरह वो
पानी वो जो वाटर कैनन की तरह का होता हाँ, वो पानी फेंक रहे थे। और फिर लाउड स्पीकर पे ऐलान किया कि स्टॉप इंजन, रेज द हैंड। तो हमने स्टॉप इंजन, हमें ये हिदायत थी कि आपने रेजिस्ट नहीं करना, इसलिए कि हम नॉन वायलेंट हैं, हम अनआर्म्ड हैं, लेकिन साथ अनअफ्रेड भी हैं, लेकिन आपने रेजिस्ट नहीं करना। तो हमने स्टॉप इंजन कर लिया। हाथ तो सबने ऊपर उठाए, लेकिन मैंने कहा मैं हाथ ऊपर नहीं उठाऊंगा, मैंने हाथ ऐसे कर लिए, सामने कर लिया, तो वो ताकि उनको नजर आए कि हाथों में इनके कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो है वो फिर हमारे करीब नहीं आ रहे थे, उससे जो लहरें पैदा हो रही थी उस बड़े जहाज से, उससे हमारी किश्ती वो उछल कूद कर रही थी कि हमें डर था कि किश्ती बनती कि उलट ना हो जाए। उसके तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने हमें इसी तरह रोका रखा। जब वो थोड़ा सा ठहर गई सूरत हाल, उसके बाद उनसे एक छोटी किश्ती पे कोई 10-12 कमांडोज जो है बैठ के निकल आए उस बड़े जहाज से, हमारी तरफ आए और उन्हें जंप लगाई हमारी किश्ती के ऊपर। वो इतने नाअहल और अनाड़ी थे, हालांकि वो कहा कि ये जो इनकी S-13 सेक्शन है जो हमारे लिए डिप्यूट की गई थी, ये अमेरिकन नेवी सील के बराबर है, ये बड़ी उनकी इलीट कमांडोज है। वो 2 दफा गिर गए जब वो हमारे टारगेट बोर्ड पे किश्ती जंप लगा रहे थे, और बुरी तरह गिर गए। हमें डर था कि इस गिरने की वजह से हमारे ऊपर फायर ना हो जाए। तो बिल्कुल अनाड़ी थे वो, हमारी किश्ती उनको चलाने नहीं आती। कहते कौन है कैप्टन, एक टर्किश हमारा कैप्टन था, उसको फिर उन्होंने ले गए, उन्होंने कहा किश्ती स्टार्ट करो, फिर किश्ती चलाओ। तो जाहिर है हमें उनको रेजिस्ट तो नहीं करना था। फिर वो हमारे कैप्टन ने उनको बताया कि ये बटन है और ये आपने ये करना है और ये आपने ये करना है। फिर ये है कि बादबान खोलना भी उनको नहीं आता था। तो बिल्कुल अनाड़ी है, पेपर आर्मी है, पेपर टाइगर्स हैं, और सिर्फ बेबी किलर्स हैं, बाकी किसी काम के वो नहीं है। उसके बाद हमें वो अशदोद बंदरगाह, मकबूजा फ़लस्तीन की जो उनकी सी पोर्ट है अशदोद, वहां ले गए। सबसे पहले तो जंप लगा के उन्होंने फ़लस्तीन के झंडे को पाड़ दिए, जो कश्ती पे लगा हुआ था। किश्ती पे हमारे 4 झंडे लगे थे, फ़लस्तीन का झंडा, नेशनल फ्लैग ऑफ ट्यूनीसिया, ठीक, हम उनके बंदरगाह से निकले थे, समूद ग्लोबल फ्लोटेला का झंडा, और पाकिस्तान का झंडा। तो ये झंडे थे। तो सबसे पहले उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा, बाकी झंडों को उन्होंने नहीं छेड़ा, वो पाड़ दिया। उसके बाद जब हम वहां ले गए तो उन्होंने बाकी झंडे भी उतार दिए। पाकिस्तान का झंडा भी खींचा, वो उतर आया, लेकिन मैंने जाके खामोशी से वो झंडा उठा के उसको फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया, ताकि हमारी कौमी परचम की वो तौहीन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया हमारी कौमी परचम। उसके बाद वहां उन्होंने हमें उतारा और जमीन पे खुले मैदान में 500 लोगों को लिटाया उल्टा, और कोई भी मामूली हरकत करता था तो उसको किक मारते थे और उसको सर में मारते थे। और फिर 2-2 फौजी हमारे साथ लगा के, जिस तरह वो ग्वांटानामो के कैदियों के बगलों में वो करते थे, वो ले जाते थे ना वो पंजरों में, इसी तरह हमें अंदर ले जाया गया। अंदर बहुत बड़ा हाल था, उसके अंदर कोई 30-35 उन्होंने काउंटर लगाए थे। एक एक काउंटर से हमें गुजार के इन्वेस्टिगेट करते जाते थे, हमारे पासपोर्ट लिए, हमारी तस्वीरें बनाई, हमारी तलाशी ली, हमें इंटरव्यू किया सारी। और दूसरी तरफ जब आप निकलते थे तो आपको प्रिजन वैन के अंदर बिठाते थे। वो प्रिजन वैन ऐसा था कि जो सीट होती थी जिसपे 3 बंदे बैठे, तो उसके आगे भी दीवार लोहे की छत तक, पीछे भी दीवार, और साइडों से भी बंद, आपको कुछ नजर नहीं आता था। हाँ, कि आप कहाँ बैठे हैं और कहाँ जा रहे हैं और किस सिमत में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता था। तो वहां पे हमें वो बिठाया गया। रास्ते में जो प्रोसेस था, इसमें ये हर मुल्क के लोगों से पूछते थे किस मुल्क से आए, उसको गालियां देते थे, बंदे को भी गालियां देते थे। और हमास प्लोटेला इस तरह, और टेररिस्ट के साथ भी हो, सपोर्टर हो टेररिस्ट के, और कोई वहां पे जेनोसाइड नहीं है, कोई वहां पे किलिंग नहीं है, वहां टेररिस्ट है, इस तरह छेड़ते थे लोगों को और बदतमीजी करते थे। तो उसके बाद हमें जेल ले जाया गया, और जेल ले जाने के बाद भी इसी तरह ह्यूमिलेशन के साथ हमें एक कमरे में ले जाया गया, और जहाँ उन्होंने पर्दे लगाए थे वहां हमें कहा गया कपड़े उतार दिए और जेल के कपड़े हमें पहना दिए, और जूते भी हमारे जेल के चप्पल, और जेल के मैं कपड़े लाया हूँ, उसी कपड़ों में हमें डिपोर्ट कर दिया गया, और उसके मैं जूते लाया हूँ और उसको मैं फ्रेम कर रहा हूँ कि ये इजरायली कंसंट्रेशन कैंप में मेरा लिबास था, और ये मेरे लिए एक मेडल है, मेरे लिए एक एजाज है। सेनेटर साहब, ये बताइएगा, जब आपने उनको बताया होगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन था? चूंकि पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत आज तक तस्लीम नहीं करता और इसराइल इससे बखूबी वाकिफ है। देखें, उनका जो नई नस्ल है ना, वैसे तो सारी, लेकिन नई नस्ल एक्सट्रीम फाशिस्ट है, उन सब की ब्रेन वॉशिंग हुई है। ठीक, वो इंसानी शैतान है, वो पूरी दुनिया को जुटला रहे हैं। वो कहते कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा, कोई कत्लेआम नहीं हो रहा, कोई हंगर नहीं है, कोई फीमेन नहीं है, कोई मतलब ये है कि स्टार्वेशन नहीं है, ये तुम लोग, यानी वो कुछ ऐसी
चीज़ें कि आपको यकीन नहीं आएगा। और पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरा देखा और मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान से हो, मैंने कहा हाँ, तो उसने पाकिस्तान को भी गाली दी और मुझे भी गाली दी। खून तो मेरा बहुत खोल उठा, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें बताया गया था कि आपको ये प्रोवोक करेंगे ताकि आप इनको मारें और उसके बाद उनको जवाब मिल जाए कि ये देखो दहशतगर्द है और आपको भी गोली मारे या आपके साथ भी वो करे। तो इस वजह से हमने वो जो आप एक अरेंजमेंट में थे, उस अरेंजमेंट के उसूलों को आपने फॉलो करना था। तो वो बहुत काबिल नफरत लोग हैं, वो बिल्कुल इंसान नहीं है, दरिंदे हैं। और इंसानी यानी आप देखें, हमें जेल के अंदर नो एक्सेस टू वाटर, no access to drinking water, no access to shower, no access to sunlight, no access to fresh air, no access to food, no access to liar, no access to diplomat. डिप्लोमेट जब उनकी जरूरत होती थी कि हमसे आपका तो हमें तो ये, और फिर टॉर्चर करना, हंगर स्ट्राइक हमने की थी। तो वो दरिंदे हैं। अच्छा सेंटर साहब, एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आपकी वायरल हुई थी जिसमें आपके यहाँ गाल पे भी एक निशान नज़र आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि आपके ऊपर वहाँ पे तशद्दुद किया। बाद अज़ा आपने इसको कंफर्म किया कि इजराइल की प्रिजन में आपके ऊपर कुत्ते तक भी छोड़े गए और आपको मारा गया। तशद्दुद की क्या नौयत थी सर? और प्रिसाइजली ये भी बताइएगा कि कैप्टिविटी में जब आपको कैद कर लिया गया तो आपकी वहाँ किन लोगों से मुलाकात हुई? क्या वहाँ पे कुछ फ़लस्तीनी भी थे या जो उनकी उस प्रिजन में मौजूद थे? देखिए, मेरे साथ जो सेल था, उस सेल का नाम था 9/11। 9/11 नंबर ब्लॉक में 11 नंबर सेल, ठीक। तो उसका नाम 9/11 था। और उन्होंने हमारे जेलों के जो सेल थे ना, उसके गिर्द अरबी के अशआर लिखे था। एक शेर लिखा था। उस वो शेर ये था, अश्शुअबुल अबदी ला यंसा ईतारुल आदाई व अमसिक बिहिम। हम वो इटरनल ग्रोह हैं जो अपने दुश्मन का नहीं भूलते, अपने दुश्मन का पीछा करते हैं और उसको पकड़ते हैं। अच्छा। ये उन्होंने इर्द गिर्द ये शेर जो है हमारे सेल के गिर्द जो है वो लिखे हुए थे। और उस सेल के जो 10 सेल एक तरफ थे, 10 दूसरी तरफ, दरमियान 30 फुट का बरामदा था। तो जब हमें बाहर निकालते थे तो बहुत बड़ी LCD लगाई थी जिसपे तूफानुल अक्सा के नतीजे में जो इजराइल के अंदर नाजायज रियासत इजराइल के अंदर जो तबाही हुई थी उसकी तस्वीरें दिखाते थे कि देखो ये दहशतगर्द है, इन्होंने इजराइल में ये बेबी किलर्स हैं, ज्यूश बेबी उसको मारा है ये। और ज़बरदस्ती पूरी दिन रात 24 घंटे वो अब्सुर्दा म्यूजिक चलाते थे ताकि हमें जो साइकोलॉजिकली हो। तो कुत्ते हमारे ऊपर छोड़े गए, गन हमारी पेशानियों के ऊपर रखे गए, ड्रिंकिंग वाटर, हम शावर नहीं था बाथरूम के अंदर, कोई लोटा नहीं था उसके अंदर, कोई चीज़ नहीं थी उसके अंदर, सिर्फ एक WC था और एक टूटी लगी हुई थी, उसी से हम पानी पीते थे। और आप देखें, हमारी सेल के अंदर एक अमेरिकन था, एक स्विट्ज़रलैंड का था, एक ऑस्ट्रिया का था, एक नीदरलैंड का था, एक इटली का था, एक यूनान का था, एक अमेरिकी था, एक 2 ट्यूनीसियन थे, एक मिस्री था और एक मैं पाकिस्तानी। ये सब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, ये हम एक 9/11 सेल के जो थे। फिर उन्होंने मुझे उस सेल से निकाला एक दफ़ा और मुझे उस सेल में बंद कर दिया जो नेल्सन मंडेला का पोता मांडवी मंडेला जिस सेल में था। तो मुझे यह एजाज़ हासिल हुआ कि मैं ग्रेट नेल्सन मंडेला उनके पोते के साथ एक सेल में फ़लस्तीन और गज़ा के लिए जो है वो मैंने एक दिन गुजारा।